दोस्तों, ये वेबसाइट मैंने पूरा एआई से बनवाया और बस ये एक मैजिकल प्रॉम्प्ट मैंने दिया एआई को और वो एआई ने मुझे ये मैजिकल वेबसाइट पूरा अर्निंग वाला बनाकर दे दिया, जिससे मैं एड्स के थ्रू बहुत सारा पैसा छाप सकता हूँ डेफिनेटली, राइट। तो ये वेबसाइट हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, और साथ ही साथ इसे हम लोग लाइव भी करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ज़रूर से इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा यस आई एम एक्साइटेड, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, आप भी मैनिफेस्ट कर लिए कि आपको ये वेबसाइट बनाना ही है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग ट्यूटोरियल को। ओके, तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। आप अपना प्रेफर्ड, जिस भी आपको प्रेफर्ड है, आप वो अपना एआई मॉडल ओपन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं तो चैट जीपीटी पसंद करता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। मैं सिंपल chatgpt.com पे गया और अब यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। तो प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट का पूरा डिटेल दे दूंगा। आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, उसे आपको लाइक करना है, पहले स्टार मार्क करना है, उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट को डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा पूरा लंबा सा प्रॉम्प्ट। मैंने इसे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको बस क्या करना है ना, यहाँ पे ये टूल पैक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। ये हम लोगों को सबसे पहले इधर ही दिख रहा है, राइट, टूल पैक लिखा हुआ। तो हम लोगों को बस इतना ही चेंजेस करना है टूल पैक पे, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ओके, आप अपना ऐप का नाम डाल दीजिए, वेबसाइट का नाम, जो भी आप टूल के नाम को रखना चाहते हैं, वेबसाइट के नाम को, वो आप डाल दीजिए। फिलहाल मैं टूल्स पैक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। एंड बाकी चीज़ों को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ ऑटोमेटिक कर देने वाला है, सब कुछ। आप बस सेंड बटन पे प्रेस कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अब ये चैट जीपीटी थोड़ा सा सोचने में टाइम लेगा, और ये कुछ सेकंड्स लेगा, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट ले सकता है, और कुछ मिनटों के बाद ये हम लोग को एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट रिजल्ट देने वाला है। जैसे देखिए, अब ये बोल रहा है चलो, मैंने 12 सेकंड सोचा और उसके बाद अब वो हम लोग को कोड जनरेट करके दे रहा है, और जो जो मैंने उसे बोला था कंडीशन, उसी कंडीशन में उसी अकॉर्डिंग देने वाला है रिजल्ट। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, टूल पैक बना रहा है, सिंगल फाइल ऐप HTML CSS JS, और एक HTML फाइल में बना रहा है सिंगल में। अब एक बार हम लोग इसे रन करने देते हैं, पूरे अच्छे से ये एग्जीक्यूट कर ले, हर एक कोड को हम लोगों को बना कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसे रिजल्ट देखते हैं कि क्या इसने बनाया है। ओके, तो देखिए ये फाइनली अब हम लोगों को रिजल्ट दे दिया। काफ़ी ज़्यादा कोड इसने जनरेट किया है, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं देख पा रहा हूँ चैट जीपीटी पे हमारे पास एक प्रीव्यू का भी ऑप्शन है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। अगर आपके चैट जीपीटी पे नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, अभी हम लोग मेन काम करने वाले हैं, लेकिन एक बार हम लोग प्रीव्यू भी देख लेते हैं कि अगर प्रीव्यू से अपना काम हो जाए तो वेल एंड गुड है, राइट। हम लोग एक बार देख भी पाएंगे कि कैसा हम लोगों का वेबसाइट बना है। तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक किया एंड अभी हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गया। अमेजिंग, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक बनाया है। मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से टूल पैक आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक आइकन भी उसने लगा दिया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ओके, ये हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब दूसरे पेज पर नहीं निकाल सकते हैं। बाकी तो हम लोगों को परफेक्ट लग रहा है। जैसे कैलकुलेटर आ गया, यूनिट कन्वर्टर, टेक्स्ट यूटिलिटी, उसके बाद बेस 64 और इनकोड डिकोड करने का, उसके बाद URL इनकोडर, डिकोडर, जेसन फॉर्मेट, UID, हैश, बहुत कुछ है। जो जो मैंने उसे मेंशन किया था कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, तो उसने वो बना कर दे दिया। और डिज़ाइन, कलर, सब कुछ एक जैसा किया है। बहुत अमेजिंग लग रहा है मुझे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, ये तो मुझे रिजल्ट मिल गया, तो बहुत ख़तरनाक हो गया है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये कोड को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके केस में डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है तो वेल एंड गुड, आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली कोड को कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद ये क्रोम को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। और क्रोम मिनिमाइज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया, और फोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ टूल्स पैक। तो जो हमारा एप्लीकेशन का नाम था वही मैंने लिख दिया है, टूल्स पैक। अब इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इधर ही VS कोड ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक मैंने किया, शो मोर ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ओपन विथ कोड। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक किया, तो अब देखिए VS कोड हमारे इस फोल्डर पे ओपन हो गया है।
अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक अलग फाइल क्रिएट करना जिसमें हम लोग सब काम करने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया जैसे ही मैंने, इसका फाइल के नेम को मैं लिख देता हूँ index.html, क्योंकि हमारा सिंगल पेज का है इसलिए मैंने index.html रखा है। और अब मैं आ जाता हूँ वापस से चैट जीपीटी के पास और इसे मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं आ गया वापस से VS कोड में और इस पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब देख रहे हैं आप कितना खतरनाक, मतलब सीरियसली मैं बताऊँ ना, बहुत अमेजिंग रिजल्ट हम लोगों को मिला है। आप समझ पा रहे हैं कि 66 लाइंस का कोड हम लोगों को रिजल्ट दिया है चैट जीपीटी ने एक बार में। ऐसा मैंने प्रॉम्प्ट दिया और ये प्रॉम्प्ट आपको अभी मिल जाने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ टारगेट सेट किया था लेकिन वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन कोई इशू नहीं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और ये प्रॉम्प्ट तो अभी आपको डायरेक्टली मिल जाने वाला है, डोंट वरी। ओके, तो ये हमारा बहुत लंबा चौड़ा डिटेल कोड दे दिया। अभी हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आपको समझना है चीज़ों को तो देख देख कर समझ सकते हैं कि क्या है कहाँ है। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ने पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग जस्ट इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, जिससे क्या हम लोगों को ओपन करके दिखा दे। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से वेबसाइट बन गया है। यहाँ पे आ रहा है कि देखो आपका जो एड्स है वो एड्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे और प्रॉपर व्यू हम लोगों को मिले। तो यहाँ पे हमारा एड्स आ जाएगा, उसके बाद हमारा नीचे भी एड्स। ओके, नीचे हमारे पास एड्स का नहीं है, कोई इशू नहीं, ऊपर ही एड्स का आ रहा है और फिर पॉपअप एड्स आएगा। तो ठीक है, परफेक्ट है, ज़्यादा कुछ खिचड़ी नहीं करना है हम लोगों को चीज़ों को। अब यहाँ पे मैं एक बार डालकर देख लेता हूँ कि वर्किंग है भी या नहीं। टेस्ट नेम मैंने डाल दिया, इसे मैं अपर केस पे किया, अपर केस हो गया, लोअर केस किया, लोअर हो गया, टाइटल केस किया, टाइटल हो गया, ट्रिम स्पेस। ओके, इस ट्रिम स्पेस के लिए मुझे पहले ट्रिम स्पेस तो देना होगा, उसके बाद तो फिर ट्रिम करेंगे। ट्रिम स्पेस पे मैंने क्लिक किया। ओके, एक सेकेंड। ओके नहीं, ट्रिम स्पेस पे तो आई थिंक कुछ तो इशू है। रिमूव ऑल स्पेस। ओके, रिमूव ऑल स्पेस प्रॉपर काम कर रहा है, ट्रिम स्पेस जो है कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो ये हम लोग चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, देखो भैया ये ट्रिम स्पेस काम नहीं कर रहा है। ऐसे तो मैंने ट्राई किया था कई बार तो कर रहा था, लेकिन अभी कुछ इशू हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इशू भी आना ज़रूरी है, जिससे क्या आपकी केस में अगर आता है तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे वो जानना ज़रूरी है, राइट। तो बाकी एक बार हम लोग इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 45 + 9 मैंने किया, इवेल्युएट किया, तो ठीक है, करेक्ट रिजल्ट हम लोगों को दे दिया। अब जो भी हम लोगों को करना है उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास URL इनकोडर है, जेसन है, पासवर्ड जनरेटर। ये मेरा बहुत काम का है। पासवर्ड जनरेटर ना मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अगर पासवर्ड जनरेट करवानी रहती है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया। फिर से मैं जितनी बार जनरेट करूँगा वो मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जनरेट करेगा और हमारे अकॉर्डिंग जनरेट कर रहा है। सबसे स्पेशल बात यही है कि हम लोगों के अकॉर्डिंग जनरेट करके वो दे रहा है। अब मुझे लेंथ भी मैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता हूँ, मुझे 10 डिजिट का चाहिए या कितने डिजिट का चाहिए, मैं अपने ऊपर पूरा रख सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए, बस उसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। कॉपी करना है, सिंपली कॉपी पे क्लिक किया, ऊपर कॉपी हो गया, दैट्स इट। अब ये इमेज रिसाइजर एंड कंप्रेसर, इस पर क्या है, इमेज को हम लोग रिसाइज भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं एक ही साथ। बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मैं चूज़ फाइल पे क्लिक किया, मैं एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये मेरा एक इमेज है, इसकी साइज़ को मैं आपको बता देता हूँ, 1.23 MB का है, राइट। तो मैं इसे ओपन कर लिया। अब जैसे ही मैंने ओपन किया, इसकी विथ हाइट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इसकी क्वालिटी को कम बेसी कर सकता हूँ। इधर ही देख रहे हैं कितना मज़ेदार, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। इसे मैंने कीप एस्पेक्ट रख दिया। अब इसे मैं प्रोसेस पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। अब वो प्रोसेस होने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को नीचे रिजल्ट दिखा रहा है। तो हम लोगों को रिजल्ट दिखा रहा है 317 KB में हो जाने वाला है। तो मैं अगर डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो देखिए 317 KBs में हमारा फाइल डाउनलोड हो गया। और इमेज को मैं अगर ओपन करके भी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारा इमेज दिख रहा है, जो सही है, एज इट इज़ ही दिख रहा है। मुझे कुछ भी खास डिफरेंस नहीं दिख रही है चीज़ों पे, राइट। तो परफेक्ट आ गया है हमारा। तो इस तरीके से हमारा पूरा एप्लीकेशन एक बनकर रेडी हो गया। अब रही बात इसे लाइव करने की, तो लाइव करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने कई सारे ट्यूटोरियल्स में बताया है, जैसे कि ये वाला आप ट्यूटोरियल अगर देख लेंगे तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि कैसे इस एप्लीकेशन को लाइव करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा इजी है। ये ट्यूटोरियल को आप देख लीजिएगा, जिससे आप गिटहब पे या फिर आप अपने खुद के डोमेन या किसी भी डोमेन पे आपको लाइव करना है तो ये ट्यूटोरियल को आप मस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।